हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाल ही में आई फिल्म विस्फोट को। इस फिल्म में फरदीन खान और रितेश देशमुख ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है मुंबई में, जहां पर शोएब अपने दोस्त मानिया के साथ अपनी टैक्सी में बैठा है। शोएब और मानिया पहले एक साथ ताई के पास काम करते थे। ताई वहां की एक बहुत बड़ी डॉन है, लेकिन शोएब ने वह सब काम छोड़कर अपनी माँ की देखभाल करने के लिए टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया है। मान्या अब भी ताई के साथ काम करता है और मान्या और शोएब कभी कभी मिलते रहते हैं ताकि ताई और शोएब के बीच में दुश्मनी ना हो। मान्या नशे करता है और वह शोएब को यही कहता रहता है कि जितना तो 2 महीने में कमाता है उतना तो मेरे साथ आकर 2 दिन में कमा लेगा, लेकिन शोएब उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। शोएब अब शराफत की जिंदगी जीना चाहता है। फिर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और मान्या डर कर छुप जाता है, और जब पुलिस वापस वहां से घूमकर उनकी गाड़ी के पास आने लगती है तब मान्या शोएब को एक जैकेट देता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा और ये जैकेट ले जाऊंगा, तब तक उसे संभाल कर रखना, उसमें माल है। शोएब उसे मना करता रहता है, लेकिन फिर भी मान्या जबरदस्ती वह जैकेट उसकी गाड़ी में रखकर भाग जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है और शोएब वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है अपने घर की तरफ। शोएब अपने घर जाकर अपनी अम्मी से मिलता है और वह दूसरे कमरे में जाकर वह जैकेट रख देता है। जब से शोएब के पिता मरे हैं तब से उसकी अम्मी का दिमागी संतुलन हिल गया है और वह पागलों जैसी बातें करती रहती है, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि उनके शोहर जिंदा हैं। शोएब जब अपनी माँ के पास बैठता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि लकी अच्छी लड़की है, जल्दी से शादी कर ले, वरना अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और फिर शोएब वहां से उठकर चला जाता है और नमाज पढ़ के लकी के घर चला जाता है। और फिर वह जैसे लकी घर जाता है वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और शोएब वहीं पर सोता रहता है और लकी अपनी कैफे की जॉब के लिए निकल जाती है। तभी शोएब के पास फोन आता है कि उसके घर में आग लग गई है और शोएब डर कर भागता हुआ अपने घर जाता है और वह पूछता है कि अम्मी ठीक है क्या। और जब वो जाकर देखता है तो उसी कमरे में आग लगी थी जिस कमरे में उसने जैकेट रखी हुई थी। वहां पर बहुत सारे लोग आग बुझाने के लिए घुसे हुए थे और वहां पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लकी अपने कैफे में पहुंच चुकी है जिसका नाम है बॉम्बे कॉफी हाउस। लकी आज भी अपने कैफे में लेट पहुंची थी, लेकिन मालिक नहीं आया था बल्कि उसका बेटा आया था जो कि लकी के साथ फ्लर्ट करता रहता है और उस पर लाइन मारता रहता है। और लकी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह मजबूरी में वहां पर काम कर रही थी। और जब लकी अपने कैफे में काम कर रही थी तब उसके मालिक का लड़का उसके पास आता है और कहता है कस्टमर्स आए हैं, उन्हें जाकर अटेंड करो। फिर मान्या नशा करके शोएब के पास फोन मिलाता है और जैकेट के बारे में पूछता है और शोएब उसे कहता है कि यहाँ पर कांड हो गया है और फोन काट देता है। फिर मान्या अपने कुछ आदमियों के साथ शोएब के घर पहुंच जाता है, उससे जैकेट के बारे में पूछता है और शोएब बताता है कि मैं जब आया तो कमरे में बहुत सारे लोग घुसे हुए थे और मुझे जैकेट कहीं भी नहीं मिल रही है। लेकिन मान्या नशे में था और वह शोएब को धमकाने लगता है कि अगर मेरी जैकेट नहीं मिली तो मैं तेरी अम्मी को जान से मार डालूंगा और तेरी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाऊंगा, क्योंकि यह माल ताई का है। और फिर थोड़ी और ज्यादा बहस होने पर मान्या शोएब के ऊपर बंदूक तान देता है और वह उसकी माँ जब उसे छुड़ाने के लिए आती है तो उसकी माँ के मुंह में बंदूक डालता है और शोएब को धमकाता है कि अगर दोपहर तक मेरी जैकेट नहीं मिली तो सोच लेना फिर ताई आएगी। फिर मान्या के वहां से जाने के बाद शोएब सीधा लकी के कैफे में जाता है और वह उसे जैकेट वाला सारा कांड बताता है और फिर वह उसे कहता है कि तुम जल्दी मेरे साथ चलो वरना मान्या तुम सबको मार डालेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब पहले सेफ हो जाओ। लकी के मालिक के लड़के को शोएब का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह उसे बात करने में टोकता रहता है और वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तो फिर शोएब उसे गुस्से में पीट देता है और लकी को वहां से लेकर चला जाता है। शोएब चाहता है कि मान्या के दोपहर में आने से पहले वह लकी को और उसकी माँ को किसी सेफ जगह पर ले जाए। और वह जैसे ही गाड़ी में लकी को लेकर निकलता है तभी गाड़ी में से एक लड़का निकलकर कहता है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। फिर शोएब एकदम से साइड में गाड़ी रोकता है और वह लकी से उस बच्चे के बारे में पूछता है। फिर लकी उस बच्चे के बारे में बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। उस बच्चे का नाम पैडी है और उसके पिता एक पायलट हैं जिसका नाम आकाश है। आकाश अपने काम के चक्कर में काफी बिजी रहता है जिससे वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता और उससे उसकी बीवी काफी नाराज रहती है और आकाश की बीवी पैडी को उसको स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। आकाश की बीवी उसे कुछ बोलती रहती है लेकिन आकाश उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर आकाश अपने बच्चे पैडी के साथ वहां से निकल लेता है और जैसे वो लोग नीचे पहुंचे तब पैडी बताता है कि उसका प्रोजेक्ट था। तब आकाश की बीवी उसका प्रोजेक्ट लेकर नीचे आ जाती है और फिर रास्ते में पैडी बताता है कि मेरे प्रोजेक्ट में एक टाइगर था जो कि मुझे वापस लाना होगा। आकाश और पैडी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन आकाश कहता है कि मुझे मेरी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, लेकिन पैडी कहता है कि मुझे मेरे टाइगर के लिए जाना होगा और वह उसे रिक्वेस्ट करता है। और फिर जैसे आकाश गाड़ी मोड़ने लगता है उसे तभी उसकी बीवी दिखती है और वह उसे आवाज लगाने लगता है,
लेकिन ट्रैफिक और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए उसकी बीवी को उसकी आवाज़ नहीं सुनती और आकाश देखता है कि उसकी बीवी जिस गाड़ी में बैठी है वह उस गाड़ी में बैठते एक आदमी को किस करती है और आकाश वहीं पर सहम जाता है। और फिर आकाश उनकी गाड़ी का पीछा करता है और वह गाड़ी एक होटल में जाकर रुकती है और जब वह होटल में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी बीवी जिसके साथ थी उसका नाम जावेद खान है और जावेद खान एक फेमस एक्टर है। जावेद खान ने पहले से रूम बुक करा रखा था और वो दोनों रूम में चेक इन कर जाते हैं। फिर आकाश पैडी को उसी कैफे में लेकर चला जाता है जहाँ पर लकी काम करती है और वह वहाँ पर जैसे ही जाकर बैठते हैं तो वह लकी को कहता है कि आप प्लीज बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन लकी इस बात के लिए मना करती है और फिर आकाश उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और फिर लकी इस बात के लिए मान जाती है और वो बच्चे की देखभाल करने लगती है। फिर आकाश भी उसी होटल में जाकर चेक इन करता है और रूम बुक कर लेता है। फिर आकाश वहाँ पर काम कर रहे व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर उस रूम का पता लगाने के लिए कहता है जिस रूम में उसकी बीवी गई है। आकाश को एक बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो वह किसी और रूम में जाकर घुस जाता है और तभी वो लोग सिक्योरिटी को बुलाने लगते हैं और आकाश वहाँ से सॉरी बोलकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब आकाश अपने रूम में था तभी वहाँ पर गेट के नीचे से एक टिश्यू आता है जिसमें उस रूम का नंबर लिखा था जिसमें उसकी बीवी और जावेद गए हैं। और फिर जैसे वह उस रूम के बाहर पहुंचता है तभी सिक्योरिटी वहाँ पर आती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वह सिक्योरिटी के सर में एक बोतल फोड़ देता है। और फिर जब जावेद गेट खोलता है तो वह जावेद को पीटता उस कमरे में घुस जाता है और उसकी बीवी उसे देखकर चौंक जाती है। और दूसरी तरफ उस कैफे का मालिक लक्की को उस बच्चे उसके बाप के पास छोड़ के आने के लिए कहता है और लक्की जैसे ही उस होटल में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने कांड कर दिया और सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ी हुई है, तो वह बच्चे को लेकर वापस अपने कैफे में आ जाती है। और फिर हम आकाश को उसकी बीवी के साथ लड़ते हुए देखते हैं और आकाश कहता है जब तुम्हें यहीं धोखा देना तो मुझे शादी क्यों की, तो उसकी बीवी उससे शिकायत करती कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं था और जावेद ने मुझे टाइम दिया इसलिए मैं उसके साथ रहने लगी। फिर जावेद आकाश को कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जब आकाश अपनी बीवी से इस बारे में पूछता है तो उसकी बीवी कहती है हम घर चल के बात करते हैं, लेकिन आकाश वहीं पर उस पर चिल्लाने लगता है तो उसकी बीवी उसे वहां से निकलने के लिए कहती है और आकाश वहां से चुपचाप रोते हुए चला जाता है। और फिर जब आकाश वापस उस रेस्टोरेंट में अपने बच्चे के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा वहां से गायब है और वह उसके मालिक को पीटने लगता है और वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। और फिर जब आकाश की बीवी तारा जावेद के साथ जा रही थी तो वह आकाश को उस भीड़ में खड़ा देखकर उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ और वह अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तब आकाश उसे बताता है कि अपना बच्चा यहाँ से गायब हो गया है। तब वह उसे कहती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर आ गए। और फिर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और आकाश उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि अपना बच्चा भी तुम्हारे कारनामे देखे। और जब आकाश उस रेस्टोरेंट के मालिक से अपने बच्चे के बारे में पूछता है तब वह बताता है कि वह लकी के साथ गया है और वह लकी का पूरा बायोडाटा आकाश को दे देता है। आकाश को और तारा को लगता है कि उनका बच्चा किडनैप हो गया और वो काफी घबरा जाते हैं। और तारा फिर से आकाश को अपने बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए सुनाने लगती है तो आकाश कहता है कि अगर तुम उसके बिस्तर में नहीं होती तो अपना बच्चा आज हमारे साथ होता। फिर आकाश अपने एयरपोर्ट पर फोन मिलाकर कहता है कि वह आज नहीं आ पाएगा और वह वहां से वाघमारे का नंबर लेता है। वाघमारे एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करता था। और फिर हम देखते हैं शोएब लकी और पैडी को अपने घर पर ले आता है और आकाश और तारा पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर था कहीं अगर वो लोग पुलिस के पास गए तो उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। और शोएब की अम्मी जब पैडी को देखती है तो वह उसके साथ खेलने लगती है। फिर लकी शोएब को कहती है कि इस बच्चे के घर पर हम फोन करके बता देते हैं कि बच्चा सही सलामत है, लेकिन तभी लकी के पास उसके घर वालों का फोन आ जाता है और आकाश उससे कहता है कि तुम लोग कहाँ हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को सही सलामत छोड़ देना। लकी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने उसके बच्चे को किडनैप नहीं किया है, वो बस गलती से उन्हें वहां ले आए हैं। लेकिन तभी वहां पर मान्य आ जाता है और वह उन सबको पकड़ लेता है और लकी का फोन वहां से गिर जाता है और आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। वो लोग लकी का फोन तोड़ देते हैं और फोन कट जाता है और आकाश को बहुत टेंशन हो जाती है। मान्य वहां पर बंदूक निकाल लेता है और शोएब लक्की और उसकी माँ और वह बच्चा वहीं पर डर कर खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश और तारा रोड के बीच में खड़े होकर लड़ रहे हैं। फिर शोएब के घर 3-4 गाड़ियां आती हैं और फिर एक गाड़ी में से ताई उतरकर शोएब के घर जाती है। और फिर मान्या ताई को कहता है कि शोएब ने जैकेट छुपा दी है, लेकिन शोएब कहता है कि मेरे घर में आग लगी थी और मुझे वो जैकेट मिल नहीं रही है, मुझे जैसे ही जैकेट मिलेगी मैं आपको दे जाऊंगा ताई। और वह ताई के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। ताई दिखने में बहुत ही खतरनाक है और उसका आधा चेहरा जला हुआ है जैसे कि एसिड से जला रखा हो। फिर ताई का एक आदमी कांच की बोतल में जिसमें एसिड था ताई के पास रख देता है। फिर ताई लकी को अपने पास बैठने के लिए बोलती है और वह एसिड एक ग्लास में डालकर टेबल पर डालती है और कहती है कि मैं तेरा चेहरा जला दूंगी। लेकिन शोएब डर जाता है और वह बच्चे को आगे करके बोलता है कि हमें इस बच्चे का काफी सारा पैसा मिलेगा, इसके माँ बाप बहुत अमीर हैं। फिर ताई शोएब को उसके घर वालों से फिरौती मांगने के लिए कहती है और 20 लाख के माल के 2 करोड़ मांगने के लिए बोलती है। फिर वाघमारे आकर आकाश और तारा से मिलता है और वाघमारे कहता है कि तुम्हें पुलिस में बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी है वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और फिर वह बच्चे की फोटो लेकर वहां से चला जाता है।
है और वह जाने से पहले यह भी कहता है कि तुम्हारे पास जल्दी किडनैपर्स का फोन आएगा फिरौती मांगने के लिए। और आकाश और तारा उसे लकी का बायोडाटा भी दे देते हैं जो कि उन्हें रेस्टोरेंट से मिला था। फिर आकाश और तारा घर आ जाते हैं और तारा जब जावेद को वह सब बताने लगती है तो आकाश को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे फोन छीन कर जावेद को सुनाने लगता है और तारा उससे अपना फोन छीन लेती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर शोएब मान्य कुछ आदमियों के साथ पास वाले पीसीओ पर जाता है और आकाश को कॉल करके 2 करोड़ की फिरौती मांगता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बागमारे एक इंस्पेक्टर से बात कर रहा है और कहता है कि एक केस उठा लीजिए, मुझे पैसे की जरूरत है। और लेकिन वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं किडनैपिंग की केस नहीं उठाता, लेकिन वह आखिरी में मान जाता है और वो दोनों पैसे को 60 और 40% में बांटने की डील करते हैं। और फिर आकाश और तारा पैसे जोड़ने लगते हैं, लेकिन उनके पास 55 या 60 लाख तक ही अरेंज हो पाते हैं। और फिर शोएब जब वापस अपने घर जा रहा था तो उसी के मोहल्ले का लड़का जिसका नाम महमूद था वह उसके घर में घुस जाता है और वह भी वहीं पर फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा आकाश के सामने अपने एंगेजमेंट की अंगूठी रखकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक बच्चे को लक्की घर भेजकर उसका पता लगवाते हैं, लेकिन वो बच्चा बताता है कि लक्की घर कोई नहीं है और वह यह बताता है कि वह शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। और फिर पुलिस वाले शोएब के घर का पता लगा लेते हैं और वहां पर हमला करने की तैयारी करते हैं। फिर तारा के भाई और भाभी उसके पास आते हैं और आकाश उन्हें बताता है कि वो लोग 2 करोड़ मांग रहे हैं और 25 लाख बागमारे का खर्चा है। और फिर जब तारा का भाई पूछता है कि यह सब कैसे हुआ तो उसको भी आकाश सारी सच्चाई बता देता है। और फिर जब तारा का भाई सागर उन्हें समझाने लगता है तो आकाश गुस्से में आकर बोल देता है कि अगर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होती तो आज ही तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ बोरिया बिस्तर बांध कर भेज देता। फिर तारा का भाई कहता है कि मेरा एक ज्वेलर दोस्त है, मैं उससे थोड़ा पैसे के बारे में पूछता हूँ। फिर लकी शोएब के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगा हम एक नई अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं तो तू उन लोगों से क्यों मिला। फिर शोएब बताता है कि अगर मैं उन लोगों से नहीं मिलता तो वो लोग मुझे दिक्कत देते, इसलिए कभी कभार मिल लेता था। और शोएब बताता है कि ताई बहुत ही खतरनाक औरत है, मैं उससे दुश्मनी नहीं कर सकता। और फिर मान्य शोएब को कहता है कि वह जाकर आकाश को कॉल करे और उसे बोले कि जब बांद्रा में रेड फोर्ट के बाद छोटा मैदान है वहां पर शाम को वह पैसा लेकर आ जाए। लेकिन शोएब कहता है कि बच्चे को लक्की मेरे साथ लेकर आएगी, लेकिन मान्य कहता है कि पहले हम पैसा लेंगे और फिर 2-3 घंटे बाद उसके पास बच्चे को भेजेंगे, क्योंकि अगर हम बच्चे को साथ लेकर गए तो हम फंस सकते हैं। फिर जब शोएब आकाश को फोन करने के लिए जा रहा था तब वहां पर एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में मौजूद था जो कि शोएब को पहचान लेता है और अपने आगे खबर दे देता है। फिर तारा का भाई कुछ पैसे लेकर आकाश के पास आ जाता है, लेकिन उनके पास अब भी 40 लाख रुपए कम थे। और फिर जब आकाश पुलिस वाले को बताता है कि हम सिर्फ 1 करोड़ 85 लाख जमा कर पाए तो पुलिस वाला कहता है कि अरेंज करो, चाहे तुम्हें कहीं से भी करना आए। फिर बागमारे को वह दूसरा पुलिस वाला बुलाता है और वह उसे बताता है कि इस सब के पीछे ताई का हाथ है और अगर तुमने ये काम सही से किया तो तुम्हारा सस्पेंशन प्रमोशन में बदल सकता है। और फिर वो पुलिस वाले आकाश और उसकी फैमिली को बता देते हैं कि हमें लोकेशन का पता चल गया है और हम लोग वहां पर जा रहे हैं। तभी आकाश के पास किडनैपर यानी शोएब का फोन आता है और शोएब उसे पूरे पैसे लेकर लोकेशन पर आने के लिए बोलता है। फिर तारा आकर कहती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है और जब आकाश उसे पूछता है कि पैसे कहाँ से आएंगे तब वह बताती है कि पैसे जावेद दे रहा है और आकाश उसे पैसे के लिए मना कर देता है। लेकिन तारा कहती है कि अपने ईगो को अपने पास रखो, यह सब हमारे बच्चे के लिए हो रहा है। और जब शोएब वापस अपने घर आता है तो उसकी अम्मी उसे अपने साथ ले जाती है और बताती है जब आग लगी तो बहुत सारे लोग आ गए थे तो मैंने कुछ कपड़े संभाल कर रखे थे तो उनमें शोएब को वह जैकेट भी दिखता है और वह जैकेट ले जाकर मान्या को दे देता है। और फिर मान्या उसे कहता है कि चलो ताई के पास चलते हैं। शोएब खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह इन सबसे बाहर आ जाएगा, लेकिन ताई अब भी उसे फिरौती मांगने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें 20% दूंगी। और फिर जब आकाश पुलिस वाले के पास होता है तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हम किसी भी तरह बच्चे को ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो। और फिर गेट की बेल बजती है और वहां पर जावेद पैसे लेकर आया होता है और तारा उसे पैसे लेने के लिए जाती है। और जब आकाश वहां गुस्से में जाने लगता है तो तारा की भाभी उसे रोक लेती है और कहती है कि पैडी के लिए इन पैसों को स्वीकार कर लो। और फिर जब जावेद पैसे देकर जाने लगता है तो आकाश उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन तारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ने ऐसा क्यों किया। फिर मान्या शोएब को लेकर वहां पर जाने की तैयारी करता है और वह उसे एक गन देता है और शोएब वह गन मान्या पर तान देता है, लेकिन वह अपनी फैमिली की तरफ देखकर रुक जाता है। फिर मान्या और शोएब जैसे ही अपने लोगों के साथ वहां से निकलते हैं तो वह पुलिस वाले खबरी पुलिस वालों को बता देता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। फिर इंस्पेक्टर बागमारे और दूसरा पुलिस वाला पैसे और गन्स लेकर वहां जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें फिरौती देनी है, लेकिन आकाश उन्हें कहता है कि मैं बच्चे या बाप हूँ और मैं उनसे बात कर चुका हूँ तो मुझे साथ चलना ही होगा। और फिर बागमारे दूसरी गाड़ी में हो जाता है और कुछ पुलिस इंस्पेक्टर भी दूसरी गाड़ी में एक तरफ चलने लगते हैं और दूसरे इंस्पेक्टर के साथ आकाश पैसे लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्हें फिरौती देनी थी। फिर आकाश और बाकी पुलिस वाले उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और शोएब और मान्या भी बाकी लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर शोएब की मां का दिमागी संतुलन
हिल जाता है और वह वहाँ पर मौजूद मान्या के आदमी से झगड़ने लगती है कि वह उन्हें वहाँ से जाने दे, लेकिन मान्या का आदमी उसकी माँ को धक्का देता है और उसकी माँ का सर बैठ के किनारे टकरा जाता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। फिर मान्या का आदमी बाहर जाकर मान्या को फोन मिलाकर बताने लगता है कि उसे शोएब की माँ का खून हो गया है और पीछे से लक्की, महमूद और उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। फिर मान्या शोएब को कहता है कि वह आकाश को कहे पैसे वाला बैग हवा में हिलाने के लिए। फिर आकाश जब पैसे का बैग हवा में हिलाने लगता है तो वो लोग उसे पहचान जाते हैं और फिर मान्या शोएब को कहता है कि वह बोले कि उस बैग को एक कचरा पेटी में रख के एक साइड में जाकर चाट की रेडी पर खड़ा हो जाए, और फिर मान्या शोएब को कहता है कि वह जाकर पैसा लेकर आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोएब के घर पर 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं और उनके पीछे पीछे तारा और जावेद भी छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों मान्या के आदमी को मार गिराते हैं और फिर वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनमें से एक पुलिस वाला दूसरे पर गोली चला देता है और दूसरा भी पहले पर गोली चला देता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और यह सब तारा और जावेद देख लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्की, पैडी और महमूद को लेकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में गई है और वह वहां के टेलीफोन से शोएब के पास फोन मिलाती है और उसे बताती है कि मान्या के आदमी ने अम्मी जान को मार दिया है। और शोएब जैसे ही उसकी अम्मी की मरने की खबर सुनता है वह मान्या के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और तभी वहां पर मान्या भी शोएब के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और फिर वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच आकर पुलिस वाले भी उन गैंगस्टर्स को मारने लगते हैं। आकाश यह देखकर एक तरफ छुप जाता है और शोएब भी एक तरफ छुप जाता है क्योंकि उसे एक गोली लग गई थी। और वहीं पर उन पुलिस वालों और मान्या के आदमियों के बीच गोलीबारी चल रही थी और फिर थोड़ी शांति होते ही शोएब मान्या पर गोली चला देता है और मान्या वहीं पर मर जाता है। तभी एक पुलिस वाला भी शोएब पर गोली चला देता है और शोएब नीचे गिर जाता है और बैग भी उसी के पास गिर जाता है। फिर वाघमारे के साथ जो पुलिस इंस्पेक्टर था वह वहां पर आता है और वह बड़े अफसर के पास फोन मिलाकर कहता है कि हमने ताई के कुछ आदमियों को एक गोलीबारी में मार गिराया है, लेकिन इसी बीच एक दुख की कहानी है कि वह बच्चा जो किडनैप हुआ था वह और उसका बाप भी इस गोलीबारी में जान से मारे गए। तभी पीछे से आकाश आता है और वह उस पुलिस वाले को गोली मारकर उसे जान से मार देता है, लेकिन तभी वहां पर पड़ा शोएब बताता है कि तुम्हारा बच्चा सेफ है और वह लकी के साथ है। फिर कुछ समय बाद वहां पर पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस आ जाती है और जब आकाश वहीं पर पुलिस वालों को बयान दे रहा था तभी लक्की वहां पर पैडी को लेकर आ जाती है और आकाश उसके गले लगकर बहुत रोता है और वह काफी खुश होता है कि उसका बच्चा सही सलामत उसके पास आ गया है। और जब लक्की वहां पर खड़ी होती तब वह देखती है कि शोएब को गोली लगी और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और उसके पास जाकर बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर तारा भी जावेद के साथ आ जाती है और वह पैडी को अपने गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शोएब अपनी अम्मी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया है और वह उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तारा और आकाश ने तलाक ले लिया है और आकाश पैडी को तारा और जावेद के पास छोड़कर वहां से जाने लगता है और आकाश पैडी को वादा करता है कि वह वीकेंड्स पर उससे मिलने जरूर आया करेगा। आकाश अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और वह उसे छोड़ते वक्त काफी दुखी था। और फिर आकाश बाहर आकर शोएब की टैक्सी में बैठता है और वह उसे होटल प्लाजा जाने के लिए कहता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।